Friends, in this video, we are going to discuss our next exercise of sets class 11, that is exercise number 1.6. So this exercise is based on the concept that practical problems on union and intersection of two sets. The practical problems, like हम day to day life में जो problems डील करते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज में देख पाएंगे. इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज हो रहा है, दैट फार्मूला विल बी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ए प्लस एलिमेंट ऑफ बी माइनस एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये फार्मूला कहाँ से आया. उसके लिए मैं एक वेन डायग्राम की हेल्प लेता हूँ. दिस इज माई ए सेट, ये हमारा एक सेट है ए सेट, और आई हैव अनदर सेट बी, ये मेरा दूसरा सेट है बी. मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, देयर आर सम एलिमेंट्स जो कि ए सेट में लाया करते हैं. लाइक ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स मेरे एलिमेंट्स हैं जो ए सेट में लाया करते हैं. ये ए एलिमेंट्स में लाया करने वाले डॉट्स की नंबरिंग आप चेक करें तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बेटा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप ये डॉट्स को चेक करो. दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट, सेवेंथ एलिमेंट. तो ठीक है, ए सेट में हमारे यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हैं. तो अगर मैं बात करूं बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, लेट्स से बी सेट मेरा ये है जिसमें मैं यहाँ अगेन डॉट्स बना रहा हूँ कुछ. तो नाउ जस्ट चेक इट आउट कि बी सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं. यू कैन जस्ट काउंट इट, आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं. बी सेट में 1 2 3 4 5, देयर आर 5 एलिमेंट्स इन बी सेट. बी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, ए सेट में 7 एलिमेंट्स हैं. तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ए और बी के कंबाइंड एलिमेंट्स कितने हैं, तो सम टाइम इट हैपेंस कि स्टूडेंट आंसर करते हैं 7 + 5, सर 12 एलिमेंट्स हैं. तो काउंट करो क्या 12 एलिमेंट्स हैं. अगर हम बात करते हैं ए यूनियन बी मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेट एज वेल एज बी सेट. तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में क्या 12 एलिमेंट्स हैं. जस्ट चेक इट आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 एलिमेंट्स. तो वो 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा क्यों आ गए, वो 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा इसीलिए आ गए क्योंकि आपने इन 2 एलिमेंट्स को ए सेट में भी काउंट किया एज वेल एज बी सेट में भी काउंट किया, जो कि गलत है. जब ये जो 2 कॉमन एलिमेंट्स हैं ये ऑलरेडी आप ए सेट में ले चुके हैं, तो बी सेट में क्यों लेंगे, बी सेट में नहीं लेंगे, वो एक्स्ट्रा आ गए. वो जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, जो रिपीटेशन हो रही है, उस रिपीटेशन को हमने माइनस किया है, इसीलिए ये फॉर्मूला बना है. देखो, एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ए प्लस एलिमेंट ऑफ बी. तो यहां पे 7 एलिमेंट यहां है, 5 एलिमेंट्स यहां है, 7 + 12 माइनस में एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये जो बीच का कॉमन पार्ट है, दीज 2 एलिमेंट्स, ये रिपीटेशन हो गया, इसीलिए एक बार उसको माइनस कर दिया. सो अगर यहां पे ए यूनियन बी के लिए बात करते हैं तो एलिमेंट ऑफ ए, सो फर्स्टली एलिमेंट देखो, देयर आर टोटल 7 एलिमेंट्स इन ए सेट. एलिमेंट ऑफ बी मींस देयर आर 5 एलिमेंट इन बी सेट. एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो देयर आर 2 एलिमेंट्स कॉमन बिटवीन ए एंड बी. Now you have to find out A union B. So A union B will be element of A plus element of B minus element of A intersection B. By using this formula you can find out that. So element of A is 7, element of B is 5 minus element of A intersection B is 2. So final result is 10. So element of A union B will be 10. That's the way you can find out A union B. Now in this exercise what is going to happen, there are these 4 values. ये 4 values जो हैं ये रिलेशन मेंटेन कर रही हैं, ये 3 और ये आपस में मिलके. सो अभी होगा क्या, इन 4 में से ना कोई 3 आपको गिवन होंगे और 4th आपको फाइंड आउट करना होगा. अब वो डिपेंड करता है कि कौन से 3 गिवन है. दैट ऑल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या फॉर्म हो रही है. सम टाइम इट हैपेंस कि वो ऐसे चीज़ें पूछ लेंगे जो इस फॉर्मूला में यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे लिंक नहीं हो रहा. जैसे कि अगर आपसे वो ये पूछ सकते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ओनली ए, ऐसे कितने एलिमेंट्स हो गए सिर्फ ए सेट में लाया करते हैं. तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे एलिमेंट ऑफ ओनली ए. ओनली ए का मतलब क्या हुआ, ए सेट तो ये पूरा हो गया. अगर मैं शेड कर रहा हूं ए सेट को, दिस इज कंप्लीट ए सेट. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ओनली ए में बताओ भैया कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली ए, तो एलिमेंट ऑफ ए में कुछ वैल्यूज एक्स्ट्रा ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा आ गई हैं,
वो वैल्यूज कौन सी हैं, वो ये हैं, दीज टू। अगर मैं ये वैल्यूज माइनस कर दूं, हटा दूं, तो ओनली ए आ जाएगा, मींस द शेडेड पोर्शन। तो मैंने बेसिकली क्या हटाया, मैंने ये दो एलिमेंट हटाए। कौन से दो एलिमेंट, जो उन दोनों का कॉमन पार्ट था। तो अगर मुझे ओनली ए फाइंड आउट करना है, देन आई विल से एलिमेंट ऑफ ए माइनस एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट एलिमेंट ऑफ ओनली ए। समटाइम दे कैन आस्क एलिमेंट ऑफ ओनली बी। इफ दे हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एलिमेंट ऑफ ओनली बी, तो उसके लिए एलिमेंट ऑफ बी में से माइनस कर देंगे कॉमन पार्ट, मींस ए इंटरसेक्शन बी। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ओनली बी सेट। सो दीज आर द थ्री थिंग्स जिनके बेसिस पे हमारे इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस होंगे। सो अब हम चेक करते हैं आने वाली एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई लैंग्वेज फॉर्म नहीं है, कोई स्टेटमेंट्स नहीं है। यू हैव टू जस्ट रीड द क्वेश्चन, पुट द वैल्यूज, यू विल गेट योर आंसर। सो इन दिस क्वेश्चन एलिमेंट ऑफ एक्स डायरेक्टली गिवन है। एलिमेंट्स ऑफ एक्स है 17, एलिमेंट्स ऑफ वाई है 23, एलिमेंट ऑफ एक्स यूनियन वाई है 38, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एलिमेंट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इन चारों में से अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, इस फॉर्मूला को यहां मेंशन करें, तो x यूनियन y इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ x प्लस एलिमेंट ऑफ y माइनस एलिमेंट ऑफ x intersection y. Now x union y is given to us, that is 38, means a group of 38 is there. Element of x, that is 17, element of y 23, and we have to find out element of x intersection y. Very simple, just calculate this. 38 is equal to 40 minus element of x intersection y. अभी आपको x intersection y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कितने एलिमेंट्स हैं x intersection y के अंदर, जस्ट लेफ्ट एंड राइट इधर उधर कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 40 माइनस 38, सो एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 2. इट मीन्स वी कैन से दैट देयर आर 2 elements in x इंटरसेक्शन y सेट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सो अभी मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करूंगा, देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। So that is question number 3 of this exercise 1.6 exercise NCERT। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफ करके यहाँ पे लिख लिया है। ग्रुप ऑफ 400 पीपल, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। अब हर बच्चा कुछ ना कुछ बोल रहा है, या तो इंग्लिश बोल रहा है या फिर हिंदी बोल रहा है, कोई ना कोई लैंग्वेज वो बोल रहा है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल एंड इन दिस ग्रुप 250 people are there who can speak हिंदी। 250 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलना बहुत अच्छे से जानते हैं, और there are 200 people who can speak English। 250 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हैं। और आगे इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक both the languages. So in this question they are asking how many people are speaking both the languages. तो अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, how many people speak both the languages। तो सबसे पहले let A be the set of people who speak हिंदी। सो प्रॉपर लैंग्वेज के साथ हम क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एंड बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। तो ए सेट और बी सेट हमने दोनों का नेमिंग कर दिया। तो अभी n ब्रैकेट में a मीन्स एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट्स या एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a सेट। तो अब a सेट है हिंदी बोलने वाले, और हिंदी बोलने वाले हैं 250 लोग, तो आई विल राइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन a सेट इज 250। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन b सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो 200, एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल इज 400। 400 लोग हैं पूरे ग्रुप में। इट मीन्स वो लोग जो इधर हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, दोज आर 400। इट मीन्स देयर आर ए यूनियन बी एलिमेंट्स
and that is 400. So अभी हमें find out करना है how many people speak both the languages. Find number of element in A intersection B. Now this is the final question. These three values are there and we have to find out this value. So by using same formula, element of A union B is equal to element of A plus element of B minus element of A intersection B. I'll just put the values there. This is 400 is equivalent to element of A, that is 250, element of B, that is 200, element of A intersection B वो नहीं पता, हमें वो find out करना है. तो I'll just place this value. Simplify करिए. Element of A intersection B is equal to 250 plus 200, that is 450. 400 उधर जाएगा तो that will create negative sign. तो finally element of A intersection B is equal to 50. Hence number of people who can speak both the languages, Hindi and English, are 50. So common value is 50. That's the final answer of this question. So I'll pause this video for the next question. So the next question of the same exercise, question number 7. अब यहाँ बात हो रही है एक रियल लाइफ सिचुएशन की. एक ग्रुप है, क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स, उसमें से कुछ बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं. जैसे नॉर्मल आप लोगों की क्लास में होता है, किसी को कोई गेम पसंद है भैया, किसी को कोई गेम पसंद है. तो इस क्लास में 65 पीपल की क्लास में 40 बच्चे, 40 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है. लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें क्रिकेट नहीं, टेनिस अच्छा लगता है. वो कहते हैं भैया टेनिस बहुत बढ़िया गेम है, क्रिकेट में मज़ा नहीं आता. बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मस्त मौला, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें टेनिस और क्रिकेट कुछ खिला लो, बस खिला लो, जैसे आप. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं. सो अभी हमें ये बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो टेनिस पसंद करते हैं और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं. दोनों में डिफरेंस है. एक पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस, दूसरा पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु लाइक ओनली टेनिस. टेनिस और ओनली टेनिस में डिफरेंस क्या हुआ? मींस टेनिस की अगर हम बात करें तो टेनिस पसंद करने वालों में कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें क्रिकेट भी पसंद है, लेकिन भैया वो टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद है, ऐसे हो सकते हैं. और अगर ओनली टेनिस की बात करें तो ओनली टेनिस में सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे आएंगे जिन्हें सिर्फ टेनिस पसंद है, वो क्रिकेट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते. तो यहाँ पे वो दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है. फॉर्मूलाज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. एक बार आप क्वेश्चन को डायरेक्टली देखते हैं. तो वेरी फर्स्ट थिंग, पहले तो हम वही चीज़ लेट कर लेते हैं. लेट ए बी द सेट ऑफ द पीपल हु लाइक टेनिस एंड बी बी द सेट ऑफ द पीपल हु लाइक क्रिकेट, या फिर उल्टा, ऐसे कुछ भी मान लो. तो मैं ए ले लेता हूँ क्रिकेट वाले सेट को, बी ले लेता हूँ टेनिस वाले सेट को. अभी मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा क्योंकि ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पूरा स्टेट करके दिखाया था. वैसे ही हमें अटेम्प्ट करना है सारे क्वेश्चंस को. अभी मैं डायरेक्टली लेके चल रहा हूँ. एन ब्रैकेट में ए मीन्स नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट एंड दैट इज 40. नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस दैट इज नॉट गिवन, वो गिवन नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है. अभी छोड़ो क्वेश्चन मार्क बना के, दैट्स इट. आगे क्या बोला है? 10 पीपल लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस. अब भाई 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज 10. एज वेल एज इन द स्टार्टिंग दैट वाज गिवन द ग्रुप ऑफ 65 पीपल. जो ग्रुप है वो टोटल 65 स्टूडेंट्स का है. तो एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 65. नाउ 4 वैल्यूज मैंने आपको बताई थी, वो चारों का रिलेशन होता है. वो चारों अगर हम यहाँ लिखते हैं तो एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी is equal to element of A plus element of B minus element of A intersection B. Element of A union B that is 65. Element of A that is 40. Element of B नहीं पता. Element of A intersection B that is 10. So अभी अगर हम find out करें 65 is equal to 30 plus element of B, तो element of B will be equivalent to 65 minus 30.
अभी 65 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास आएगा 35। अब ये वो स्टूडेंट हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, लेकिन इनमें वो भी होंगे जो दोनों का कॉमन पार्ट होंगे। तो नंबर ऑफ पीपल who like tennis are 35। अब साथ में ये पूछा है नेक्स्ट, who like only tennis means number of only B, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन B सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, and that is 35 minus 10 and that is equal to 25। and number of people who like only tennis are how many, 25। सो जिन्हें टेनिस पसंद है वो 35 है, जिन्हें ओनली टेनिस पसंद है वो 25 है। दैट वाज द आंसर। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 1.6 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, नॉट सारे क्वेश्चंस, लाइक वो क्वेश्चंस कर चुके हैं जिनके बेसिस पे कंप्लीट 1.6 एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं। सो रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ 1.6 एक्सरसाइज यू हैव टू ट्राई योर ओन। लाइक उस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट के कुछ क्वेश्चन को कंटेन करता है, तो मैं उस टाइप से भी एक क्वेश्चन आपके लिए लेके चलता हूँ। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, जस्ट चेक इट आउट विद दैट क्वेश्चन। डिफरेंस इज दैट अभी जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसमें सिर्फ 2 सेट्स थे, यहाँ पे हमारा एक सेट एक्स्ट्रा है, फ्री 2 के साथ एक फ्री। सो वी हैव 3 सेट इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों का सर्वे हुआ। 60 लोगों, आसान बात थोड़ी है, 60 लोगों का सर्वे हुआ। अब सर्वे क्या था ये भी देख लो। It was found that 25 people read newspaper H। 3 न्यूज़पेपर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग कंपनीज हैं जो न्यूज़पेपर बनाती हैं, H, T and I। मैं उनको मान के चलता हूँ, एक H से हिंदुस्तान टाइम्स, T से टाइम्स ऑफ इंडिया, I से इंडियन टाइम्स। सो ये 3 एजेंसीज हैं जो न्यूज़पेपर बना रही हैं, और कुछ लोग हैं 60 पीपल हैं जो कि इन अलग अलग न्यूज़पेपर को वो पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 25 पीपल ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर H रीड करते हैं, 26 पीपल ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर T रीड करते हैं, 26 पीपल ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर I रीड करते हैं, 9 ऐसे हैं जो H एंड I दोनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 11 ऐसे हैं जो H एंड T दोनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 8 ऐसे हैं जो T और I दोनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर। 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं। भैया टाइम आता कहाँ से, समझ नहीं आता। चलो करते हैं तो करते हैं, अच्छी बात है, नॉलेज बढ़ा रहे हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट इन द फर्स्ट पार्ट द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ऐसे बंदे बताओ जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ते हो। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ऐसे लोग बताओ जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बाकी कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो 2 से ज़्यादा सेट अगर आते हैं, मीन्स अगर 3 सेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो बेटर टू यूज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से करना उस क्वेश्चन में बहुत ईजी होता है, तो इसको हम वेन डायग्राम से ही लेके चलेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। आप देखिएगा, एक ये सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल, ये तीनों सर्कल जो है 3 अलग अलग न्यूज़पेपर का एजेंसीज को डिफाइन कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज H, हिंदुस्तान टाइम्स, द सेकेंड वन इज T, टाइम्स ऑफ इंडिया, थर्ड वन इज I, इंडियन टाइम्स। तो मैं यहाँ पे ना इन सभी के अंदर जितने भी स्पेसेस हैं उन सबको मैं एज्यूम कर लेता हूँ अलग अलग लेटर से। लाइक दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F एंड दिस इज G। A means some students, some people are there, like A that can be 5, मतलब 5 लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स का सिर्फ इतना वाला पार्ट पढ़ते हैं। मीन हिंदुस्तान टाइम्स तो ये सारे पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, तो रिजल्ट आएगा A, F, G और D। इन सबको अगर मैं क्लब कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो ये वो लोग आएंगे जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं।
लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा वो लोग कौन से हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें इंडियन टाइम्स बिल्कुल समझ नहीं आता, वो उसको हाथ भी नहीं लगाते। हिंदुस्तान टाइम्स तो पढ़ते हैं लेकिन इंडियन टाइम्स को हाथ नहीं लगाते। इसका मतलब हिंदुस्तान टाइम्स ये पूरा है। इस हिंदुस्तान टाइम्स में से हिंदुस्तान टाइम्स कौन सा है? AFDG। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो स्टूडेंट जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं लेकिन इंडियन टाइम्स को हाथ भी नहीं लगाते, तो वो इंडियन टाइम वाले जो लोग हैं D और G, वो उसमें से हटा दो। D हटा दो, G हटा दो। तो जो इंडियन टाइम्स में जरा से भी लिंक हो रहे थे उनको हटा दो, तो जो बचे के वो क्या बचे? जो हिंदुस्तान टाइम्स में तो हैं लेकिन इंडियन टाइम्स में नहीं हैं। इस तरह से हम हर एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हैं। ओनली A, ओनली H, ओनली T, ओनली I, या हु रीड बोथ 2 न्यूज़पेपर, हु रीड ऑल न्यूज़पेपर। तो हम एक एक करके सभी को देखते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि फर्स्ट इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H। तो H न्यूज़पेपर मीन्स A प्लस D प्लस G प्लस F। क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट ADGF। अगर मैं इनको ऐड करता हूं ADG और F, तो टोटल वो लोग आते हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, और हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वालों की नंबरिंग है दैट इज 25। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नेमिंग भी कर देते हैं हम इनके सामने, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, 26 रीड न्यूज़पेपर T। 26 ऐसे हैं जो T न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 26 जो T न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो T न्यूज़पेपर पढ़ने वाले BEGF, that is 26. Second equation. Now the third equation, ऐसे लोग जो I न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, the number of people who read I न्यूज़पेपर पढ़ने वाले देखिए कितने हैं? D, C, E and G। तो C, D, G and E, इन सबको मैं ऐड करूंगा तो that will be the set of I people जो I न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। सो ये मेरे पास 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आगे, सिचुएशन क्या है? 9 रीड बोथ H and I। H and I मीन्स जो H और I का कॉमन पार्ट है। H और I में कॉमन पार्ट क्या है? दिस वन। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ H and I एंड दैट इज D and G। D प्लस G दैट इज इक्वल टू 9। दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट वन, 11 रीड बोथ H and T। 11 ऐसे हैं जो H और T दोनों पढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान से यहां देखिए, H and T पढ़ने वाले कौन से हैं? These are G and F। तो F प्लस G दैट इज इक्वल टू 11। दिस इज योर फिफ्थ इक्वेशन। नेक्स्ट आगे एक चीज और गिवन है, 8 रीड बोथ T and I। T and I, 8 people are there who read T and I। T this one and I this one, common part is G and E। So E plus G that is equal to 8। This is your sixth equation। Now the last one, 3 read all the newspaper। 3 लोग ऐसे हैं जो सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। It means there are G number that is 3। That is your seventh equation। अभी हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, ये सारे इक्वेशन आ चुकी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, इट मीन्स इन द फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर वो तो 60 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वे 60 होने का। लेकिन नहीं, वो 60 नहीं है, क्योंकि सर्वे जो है वो ये कह रहा है कि 60 लोगों का सर्वे हुआ, उसमें से इतने लोग H पढ़ रहे हैं, इतने T पढ़ रहे हैं, इतने I पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा कि हर बंदा कोई ना कोई ज़रूर पढ़ रहा है। अगर हर बंदा कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता तो इसका रिजल्ट 60 आता। लेकिन यहाँ ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें पढ़ना आता ही नहीं है। कोई सा न्यूज़पेपर ला के रख दो तो उन्हें ड्राइंग नजर आएगी उसके अंदर, उन्हें पढ़ना ही नहीं आता, नॉट एबल टू रीड। तो ऐसे हो सकता है वो भी स्टूडेंट्स हो या वो भी पीपल हों ऐसे, तो वो इस सेट के बाहर आएंगे। मीन्स लाइक 4 पीपल आर देयर हु डू नॉट रीड एनीथिंग, देयर आर 5 पीपल, 6 पीपल, कुछ भी नंबरिंग आ सकती है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। सो अभी यहाँ पे देखते हैं इन सब की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जी आपके पास आ चुका है, जी का वैल्यू आप यहाँ पे और यहाँ पे रख देंगे तो उससे आपका डी, ई एंड एफ आ जाएगा। सो जी का वैल्यू यहाँ रखते हैं, ई आ जाएगा 5, जी का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एफ आ जाएगा
11 माइनस 3, f का वैल्यू आ गया 8। अभी यहां रखेंगे d प्लस g इज 3 इज इक्वल टू 9, तो d का वैल्यू आ गया 6। अभी देखिए आपके पास g आ गया, e आ गया, f आ गया, d आ गया, आपके पास ये 4 वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट a b c। सो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें दैट इज a प्लस डी प्लस जी प्लस एफ दैट इज 25। यहाँ पे अब आप देखो क्या क्या आपके पास है। आपके पास d है, आई विल राइट 6 हेयर। आपके पास g है, आई विल राइट 3 हेयर। आपके पास f है, f इज 8। सो a प्लस 6 7 8 9 17 इज इक्वल टू 25। तो a का वैल्यू आ गया 25 माइनस 17, तो a इज 8। सो अभी आपके पास a आ चुका है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट b। अभी b फाइंड आउट करने के लिए आप कहाँ प्लेस करेंगे, दिस वन सेकेंड में, b प्लस नाउ e g एंड f, e g एंड f इन तीनों को आप ऐड करेंगे, दैट इज 3 प्लस 5 प्लस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 26। तो b प्लस 16 इज इक्वल टू 26, तो b का वैल्यू आपके पास आ गया 10। अभी आपके पास b आ चुका, a आ चुका, g है, e है, f है, d है, अभी आपके पास c बचा। अब c फाइंड आउट करने के लिए यहां प्लेस करेंगे c प्लस d g एंड e। सो d g एंड e, तो 6 प्लस 3 प्लस 5, 6 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 26। तो c प्लस 14 इज इक्वल टू 26। सो फाइनली c का वैल्यू आ गया 12। नाउ वी हैव एवरीथिंग, a b c d e f सब आ गया हमारे पास। एंड द फर्स्ट पार्ट वाज फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब जो सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो डबल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो ट्रिपल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, डबल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं d e एंड f, और ट्रिपल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं जी। तो इन सबको मैं ऐड करूंगा, आई विल गेट माय आंसर। तो ये ए बी सी डी एफ जी सबका वैल्यू पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में दे आस्किंग नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ऐसे लोग जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मीन्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। सो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। After watching this video, you can complete this question. A, B, C, D, E, F, G सब आ चुका है. You have to just place the value in first part and second part. You'll get your answer. So that's the way. I hope आपको ये complete exercise का concept finish हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा. So I'll suggest to try 1.6 exercise after watching this video, and you can try miscellaneous exercise question number 13, 14, 15 and 16. So see you in next video. Thank you dear.